हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। बहुत इजी है। उसका पहला टॉपिक था क्या निकालना है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। कल मैंने आपको बोला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और अगर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग है, नेगेटिव आया तो गेनिंग रेशियो है। तो इसीलिए देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये माइनस उधर चले जाएगा तो प्लस, ये इधर चले जाएगा तो प्लस। कल मैंने ये पॉइंट आपको बोला नहीं था, मैं अभी आपको बोल दे रहा हूं। न्यू रेशियो मतलब क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तभी तो हम लोग कल क्या कर रहे थे, न्यू रेशियो कैसे निकाल रहे थे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। क्या कर रहे थे हम लोग, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। बस ये माइनस कैसे करना है, ये माइनस कैसे करना है, वो इस पे डिपेंड करता है, ऑफ हिज शेयर या फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर में इनटू करके पहले शेयर निकालो, फिर माइनस करो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 पहले मल्टीप्लाई करो, स्टेप नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करो। जबकि फ्रॉम हिज शेयर में डायरेक्ट क्या कर दो, माइनस, तो निकल जाता है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन जो गेन कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। उसको तो मिल रहा है ना, जैसे सी को मिल रहा था तो प्लस कर रहे थे, और जो दे रहे थे उनमें से क्या कर रहे थे, माइनस। क्लियर है, कोई दिक्कत? और बस कल मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला था। जब एक बंदा सैक्रिफाइस करता है तो रेशियो नहीं बोल सकते उसको। क्यों? क्योंकि रेशियो कब बोला जाता है, जब दो लोग सैक्रिफाइस करें। 1:1 रेशियो होता है ना, जब एक ही बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। जैसे हम लोग ए में -1/5 किए थे, सी में +1/5 किए थे, तो उसमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग बस इतना बोलना, उसमें कोई रेशियो नहीं होता। फिर भी आप समझ गए होंगे, क्लियर? इतना ये इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ये कब लगता है, जब ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। ये सबसे इजी है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो ये अप्लाई कर दो। लेकिन जहां पे ऐसे वर्ड आते हैं, ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, ऐसे करके आते हैं, तब आपको न्यू रेशियो कैसे निकालना है, न्यू रेशियो कैसे निकालना है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग जो है, सैक्रिफाइसिंग आप यहां पे ऑफ या फ्रॉम का देख के निकालते हैं, और ये न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो। आई होप सबको समझा है। अब हम लोग सीधे सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। इजी चैप्टर में आपको एक चीज बता दूं, जो रेशियो वाला पार्ट है ये एडमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और जब आप उसको पढ़ोगे तब ये तो आपको बहुत चिल्लर लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, फिलहाल तो हमको अभी क्या देखना है, इतना बेसिक आइडिया हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, सेकेंड टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसको मैं मिटा रहा हूं। क्या टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमारा टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सुनो रे, हो क्या रहा है, 3 पार्टनर है ए बी सी। अब उन लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तब आपको पता है कि हमको क्या करना है, क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना और गेनिंग पार्टनर से लेना है, आपको पता है ये चीज। तो लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको पढ़ा चुका है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसका है, इंटेंजिबल एसेट का है। किसका, इंटेंजिबल एसेट। और ये बोलता है कि 2 टाइप की गुडविल होती है, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। याद है, पढ़ाया था मैंने, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बताओ, याद करो, परचेज गुडविल मतलब हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो उसको जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं हम लोग, नेट एसेट से ज्यादा पैसा देते हैं, वो गुडविल का होता है, तो वो परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद की मेहनत से हम ना किसी को परचेज कर रहे हैं, ना अभी फिलहाल बेचने का कोई प्लान नहीं है, ये हमारा सेल्फ जनरेटेड। इवैल्यूएट करो सेल्फ जनरेटेड। तो एक बात बताओ, दोनों में से कौन सा रिकॉर्ड होता है बुक्स में, इसकी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड मतलब ये बैलेंस शीट में दिखेगा, ये बैलेंस शीट में दिखेगा, समझे? लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये शब्द बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखना चाहिए, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड बोलने से बैलेंस शीट में नहीं दिखना है। तो एक बात बताओ, यहां तो ए बी सी वही पार्टनर्स हैं, आपस में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग किसी को परचेज थोड़ी ना कर रहे हैं, तो हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो जो भी आप ट्रीटमेंट करोगे तो मतलब गुडविल बुक्स में दिखना नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट को देना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज इंपॉर्टेंट, बट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
तो इसका दो तरीका है। दो तरीका क्या है? गुडविल या बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। आप क्या करो, एक तो सीधा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। क्या करो? एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है? इसमें होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, या फिर करेंट अकाउंट, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। क्वेश्चन में अगर फ्लक्चुएटिंग बोला है तो कैपिटल, फिक्स्ड बोला है तो करेंट अकाउंट। आप बस एक एंट्री मार दो। क्या कर दो? जो बंदा गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो इसमें तो सब हिसाब किताब बराबर भाई। जो बंदा गेन कर रहा है उसको माइनस कर दो, डेबिट कर दो, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। बहुत इजी एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पे गुडविल दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे AS 26 का जो रूल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है? गुडविल अपीयर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है ना भाई, गुडविल कहाँ है ना? तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्या? नहीं, गुडविल अकाउंट खुल ही नहीं रहा है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। गुडविल अकाउंट खुलना ही नहीं है, तो ये तो हो गया। और दूसरा तरीका क्या पता है? वो है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। मतलब गुडविल को खोलो और बंद भी करो, खोलो और बंद भी करो। कैसे खोलो? गुडविल कौन है? क्या एसेट है? क्या है? एसेट डेबिट नेचर का है, तो गुडविल को डेबिट करो। पहले इनके पास होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको करना है? ओल्ड पार्टनर्स। क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट। ये कर दो और इसको कौन से रेशियो में बांट दो? ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में बांट दो? ओल्ड रेशियो। और दूसरा है न्यू, दूसरा एंट्री पास करना है आपको, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसको न्यू रेशियो में, क्या रेशियो में करना है? न्यू रेशियो। देखो क्या हो रहा है, आप पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हो ओल्ड रेशियो में और डेबिट कर रहे हो न्यू रेशियो। और ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग। क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग। देखो गुडविल तो डेबिट होकर क्रेडिट हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे गुडविल रेज होगा, देखो रेज होगा, पहले रेज करो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। मतलब गुडविल जितना निकल रहा है सारे पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स। अब उसको खत्म करोगे तो न्यू पार्टनर्स को डेबिट कर दो। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा। मैं आपको अभी करके दिखा दूं। मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल, इसको आप नोट डाउन करो, इसको आप नोट डाउन करो। मैं अभी आपको एक एग्जांपल कराता हूं, दोनों सेम है और हम लोग इसको फॉलो करेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, हम लोग इसको फॉलो करते हैं। एडजस्टमेंट चलिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जहां क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा कि रेज करके राइट ऑफ करो, तब हम लोग को ये करना है। ठीक है, चलो सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आओ। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आओ। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या लिखा है देखो। अनु एंड बाला share profit and losses in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2019. They agreed to share profits equally. Goodwill of the firm was valued at 50,000. Pass necessary journal entries for accounting of goodwill. When goodwill is adjusted through partners capital account, when goodwill is raised and written off. जो मैं समझाया उसी का डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अनु और बाला है 3:2 और आप बोल रहे हैं देखो ये है अनु और ये है बाला। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 और न्यू रेशियो क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है 1:1।
देयरफॉर आप क्या निकाल सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकाल लो। अनु का सैक्रिफाइसिंग कितना है, 3/5 माइनस 1/2 और बाला का कितना है 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 6 माइनस 5 ये आ गया 1/10 और यहाँ पे 10, 4 माइनस 5 माइनस 1/10। तो ये देखो 1/10 माइनस 1/10। तो इसमें इतना आप निकाल लिए, आप इतना निकाल लिए, ठीक है, इतना आप निकाल लिए। अब देखो टोटल गुडविल देखो कितना निकल रहा है, गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म देखो कितना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में देखो कितना है 50,000, क्या है 50,000। अब मैंने आपको दो मेथड बोला, आपको दो मेथड क्या बोला, इधर बता रहा हूं दो मेथड। मैं आपको एक इधर कर देता हूं, एक तो है फर्स्ट मेथड मतलब आप कुछ मत करो, गेनिंग को डेबिट करो और सैक्रिफाइसिंग को क्या करो, क्रेडिट। बताओ गेन कौन कर रहा है, बाला, माइनस में आ रहा है, बाला को डेबिट करो और अनु को क्या करो, क्रेडिट। ठीक है, क्या करूंगा, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट। सर नरेशन लिखते हैं, बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज कॉम्पनसेटेड, जो भी करके लिख लेना। ठीक, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ अमाउंट कितना आएगा, क्या हम लोग टोटल गुडविल को बांट देगा बाला को और अनु को, नहीं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 50,000 और अनु कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 और बाला कितना गेन कर रहा है 1/10। तो आपको 50,000 का 1/10 निकालना है, 50,000 का 1/10 निकालो। यहाँ पे कैसे निकालोगे, 50,000 इंटू 1/10 काटो, कितना आ गया 5,000, कितना आ गया 5,000। तो बाला को डेबिट करो 5,000 और अनु को क्रेडिट करो 5,000, मतलब अब हिसाब किताब बराबर। रेशियो पहले क्या था 3:2, ये अब क्या हो रहा है इक्वल, ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये क्या कर रहा है गेन। तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग को क्या करेंगे, अनु को क्रेडिट और बाला को क्या करेंगे डेबिट। कैसे करते हैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में मल्टीप्लाई करते हैं किसको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, किसको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। अब आपको मैं सेकंड मेथड बताता हूं, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में आप ये मत करो, देखो हम लोग को यही फॉलो करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको यही फॉलो करना है। सेकंड मेथड क्या बोलता है, आप गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है कि गुडविल नहीं दिखाना है। तो नहीं दिखाना है मतलब या तो एक तरीका है कि सीधा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके खत्म करो, दूसरा आपका मन है तो रेस करो और फिर क्या करो, राइट ऑफ करो। अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो हम करेंगे, इस क्वेश्चन में बोल रहा है रेस करके राइट ऑफ करो, देखो साफ साफ बोल रहा है ना, गुडविल इज रेस्ड एंड राइट रिटन ऑफ। तो रेस करने का एंट्री क्या होगा, तो पहला एंट्री होगा, बताओ सब बच्चों, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स, अनु और बाला, अनु और बाला कैपिटल अकाउंट, अनु का कैपिटल अकाउंट और बाला का कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। तो 50,000 टोटल गुडविल है, 3:2 में बांटा तो कितना हो जाएगा 30,000 और 20,000। क्लियर, बताओ सेकंड एंट्री क्या पास करोगे, न्यू पार्टनर मतलब न्यू रेशियो को डेबिट करो। अब क्या करो, अनु को डेबिट करो, अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल अब यहां पे कौन सा रहेगा, न्यू रेशियो, गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो क्या है इक्वल 1:1। तो टोटल 50,000 गुडविल को खत्म करो, 25,000 और 25,000। मेरे को एक बात बताओ, अब देखो पहला मेथड जो हुआ ना वही सेकंड मेथड में वही हुआ, कैसे चेक करो, गुडविल डेबिट हुआ 50,000 और क्रेडिट हुआ 50,000, कैंसिल। अनु को कितना क्रेडिट किए 30 और कितना डेबिट किए 25, तो नेट में उसको कितना क्रेडिट हुआ है 5,000, कितना क्रेडिट हुआ है 5,000, अनु को कितना क्रेडिट हुआ है 5,000। और देखो
क्रेडिट हुआ है 20 और डेबिट हुआ है 5, तो एक कार्ड के यहाँ पे कितना डेबिट हुआ है 5000। तो अगर मैं एक नेट एंट्री बोलूं, नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट क्या हो रहा है देखो ना, बाला डेबिट हो रहा है कितने से, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 5000 टू अनूस कैपिटल अकाउंट कितना 5000। तो सर इतना मेहनत क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन बोला है ना बच्चों, इसी के लिए इतना मेहनत किए, वरना फर्क तो वही आ रहा है ना, दोनों मेथड सेम है, हम लोग यही फॉलो करने वाले हैं, फालतू इतना मेहनत नहीं। अगर क्वेश्चन में बोलेगा रेस करके राइट ऑफ करो, तो रेस करो कौन से रेशियो में, गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, फिर न्यू पार्टनर टू गुडविल कौन सा न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है सैक्रिफाइसिंग, तो वही इफेक्ट आ रहा है, बाला और अनु वही होना है, दोनों मेथड सेम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलेगा देखना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो हम ये फॉलो करेंगे। ये मेथड नंबर 1 एडजस्टमेंट एंट्री, क्या होगा एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है सबको, गुडविल समझ में आ रहा है, बहुत इजी टॉपिक है गुडविल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब अपन आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 था, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 था। अब 5 पे आते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, पूरा कहानी दे दिया उसमें, कुमार गुप्ता कविता पार्टनर, पहले इक्वल रेशियो था, अब उसमें इतना कुछ लिख दिया कहानी, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। उसमें देखो सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2:1। तो कौन कौन है, कुमार गुप्ता और कविता। कौन सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 4.7। पहले रेशियो क्या है, इक्वल 1:1:1, ये ओल्ड रेशियो। और अब न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या है 1:2:1। तो अब आप ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है, आप क्या निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। क्या निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है, चलो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में लिखता हूं एक का, कुमार पार्टनर का नाम लिखता हूं, कुमार गुप्ता और कविता। बताओ ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/4 2/4 और 1/4। एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा 12 4 - 3 1/12, 12 4 - 6 -2/12 is equal to 12 4 - 3 -1/12। तो जम दिया मेरे को कितना हो गया 4 4 - 3 4 - 2 ठीक है, 4 - 6 ठीक है, ठीक है, कितना ही है 1/12 -2/12 और यहाँ पे 1/12, वही मैं बोलूँगा क्या माइनस ठीक है। अब देखो 1 + 1 2 और -2 0, मतलब ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का जो टोटल आता है वो कितना हो जाता है 0, और कभी भी टोटल सेम नहीं रहता। ठीक है, चलो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में इतना कर लिए, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको, बोलता है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल कैसे निकालना है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। तो ठीक है, निकाल लेते हैं गुडविल कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो इनटू 2 हो जाएगा, तो पहले एवरेज प्रॉफिट तो निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 5 साल का देखो क्या क्या दिया है 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,35,000 माइनस 35,000 क्योंकि लॉस है, प्लस 2,20,000। तो ये कितना हो गया 4 4 4 से 8 80
11 लाख, 11 और 7 18 लाख में आएगा। करके देख लो 18 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 5 करो, 18 लाख डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आता है? काटो मेरे 180 को 36 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट। तो 3,60,000 इंटू 2 कितना हो गया? 7,20,000। ये आपका आ गया गुडविल। तो फर्म का गुडविल निकला है। क्या निकला है? फर्म का गुडविल कितना निकला है? 7,20,000। फर्म का गुडविल ये तो आपको आता है निकालना, ये भी आपको आता है 1 माइनस मूव करके। अब बताओ हमको क्या बोल रहे हैं? सेकंड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन पीएसआर। बताओ क्या करेंगे? ये क्या है? ये गेनिंग है। ये क्या है? गेनिंग। ये गेनिंग पार्ट में लेकिन ये माइनस में आ रहा है, और ये दोनों क्या है? सैक्रिफाइसिंग। तो इन दोनों को हम क्रेडिट करेंगे, कुमार और कविता को क्रेडिट और गुप्ता को डेबिट। मैं मिटा रहा हूं। किसको डेबिट करूंगा मैं? इसमें फिक्स फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में गुप्ता को डेबिट करो, क्या एंट्री पास होगा? गुप्तास, बोलो सब, गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है? कुमार, टू कविता। बताओ कैसे कैसे निकलेगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 7,20,000। 7,20,000 में इसको कितना डेबिट करेंगे? 2/12। बताओ कितने से कटता है ये? 6 बार में कटेगा। 60,000 में तो 1,20,000 आएगा। तो इसको डेबिट करेंगे 1,20,000, और इन दोनों को देखो 1/12 है, गारंटी 60,000 आएगा। यही आएगा, आ गया है, ठीक है। नरेशन में लिख देना एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज का टॉपिक क्या है हमारा? गुडविल। क्या है? गुडविल। गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाना है। तो क्या करना है? 2 तरीका है, या तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, या तो फिर गुडविल को रेस करके राइट ऑफ करो। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में अमाउंट कैसे निकलता है? ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? आपको निकालना है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, उसमें मल्टीप्लाई करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखो सैक्रिफाइसिंग 1/12 करोगे तो कितना निकल जाएगा? 7,20,000 का 1/12 करोगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। कितना आ जाएगा? 60,000। तो वो दोनों पार्ट में 60,000 रुपए क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस, और ये बंदा गेन कितना कर रहा है? मतलब आपको टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में मल्टीप्लाई करना है उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, और ये आपको एंट्री पास करना है। और दूसरा तरीका क्या होता है? इसी क्वेश्चन में अगर दूसरा तरीका मेरे को बोलने का रहता, देखो इस क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे? अगर सेम क्वेश्चन में आपको बोल देता रेस करके राइट ऑफ करने, सेम क्वेश्चन में आपको बोल देता रेस करके राइट ऑफ करने, तो आपको इतना मेहनत करना ही नहीं है। ये सब का कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता, इतना मेहनत करना ही नहीं है। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना ही नहीं है। अगर आपको क्या बोलते रेस करके राइट ऑफ कर, लेकिन वो क्वेश्चन में बोलेगा तभी, तो रेस करके राइट ऑफ करने के लिए क्या करना रहता है आपको? गुडविल को डेबिट करते हैं, टू क्या करते हैं? कौन कौन है? कुमार, गुप्ता और कविता। इन सब के कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:1। ये 7,20,000 को बांट देता, कितना हो जाता है बताओ? 240 और 240। और राइट ऑफ करने के लिए क्या पास करते हैं एंट्री? कुमार, गुप्ता और कविता कैपिटल, इन सब के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं आप? डेबिट। क्या करते? डेबिट। और गुडविल को क्या कर देते? राइट ऑफ। रेस करके क्या कर देते? राइट ऑफ। कितना? 7,20 से कैंसिल हो जाता है, और इसको बांट देते न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है बताओ? 1:2:1। 7,20 का आधा कितना होता है? 3,60,000। इसको 3,60,000 मिल जाता है, और यहाँ पे 180। फर्क तो नहीं पड़ता, 7,20 कैंसिल। देखो यहाँ पे इसको कितना मिला? 60,000 क्रेडिट, और यहाँ पे 2,40,000, सॉरी 1,20,000 का डेबिट। सही है,
60,000 क्रेडिट, यही होता। यही तो किए थे, कुमार को क्रेडिट, कविता को क्रेडिट और गुप्ता को डेबिट, वही इफेक्ट आता। इजी है बच्चों, समझ में आया गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है, इतना समझ में आया है तो गुडविल का फिर अगला पॉइंट पे आता हूं कि अगर ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है बुक्स में आपके, अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया है तब आपको क्या करना चाहिए? ये तो गुडविल हम लोग निकाल रहे हैं ना, गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑलरेडी गुडविल दिया है तो क्या करना है आपको? एक होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। बताओ पहले से गुडविल दिया है बुक्स में, सर अभी तो आप बोले कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखता। अरे हाँ भैया मैं मान रहा हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखता, तो ये बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिख रहा होगा। जो आपका बैलेंस शीट होगा ना, बैलेंस शीट, जो आपका बैलेंस शीट होगा वो कैसे रहता है? लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी दिख रहा है। ये कौन सा गुडविल है? ये परचेज गुडविल है। क्या है? परचेज गुडविल, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो दिखता नहीं। तो सर हम क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, इसमें भी दो चीज सीखना है, दो चीज। एक तो है राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब मैं लिखवाता हूं इसको, पुराना कचरा। मेरा ये डायलॉग है बोलने का। पुराना कचरा मतलब पुराना गुडविल, एग्जिस्टिंग मतलब क्या है? पुराना गुडविल, पुराना कचरा। पुराने लोग मतलब ओल्ड पार्टनर्स, पुराना रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो। मतलब 90% यही करना है आपको, 90% टाइम आपको यही करना है, यही। जैसे मैं बोला ना अभी गुडविल में दो चीज सीखी आप, एडजस्टमेंट एंट्री और रेस करके राइट ऑफ। 90% टाइम अपने को क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री। वैसे ही एग्जिस्टिंग गुडविल में 90% टाइम क्या करना है आपको? राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब गुडविल कौन से नेचर का होता है बच्चों? बताओ। गुडविल बैलेंस शीट में डेबिट, एसेट साइड पे दिख रहा है ना, तो डेबिट खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आपको करना है टू गुडविल अकाउंट और डेबिट करना है किसको? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, इनको आपको डेबिट करना है। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सर इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होगा बच्चों, गुडविल खत्म। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग जो सीखे वही करेंगे। क्या सीखे अपन? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। जो नया गुडविल निकला है उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। मतलब आप समझो आपको बुक्स में ऑलरेडी गुडविल दिया है, आपको बुक्स में ऑलरेडी गुडविल दिया है, तो उसको खत्म कर दो, क्रेडिट कर दो गुडविल को। गुडविल को क्या कर दो? क्रेडिट। और डेबिट कर दो किसको? किसको डेबिट कर दो? ये ओल्ड पार्टनर्स। किसको डेबिट कर दो? ओल्ड पार्टनर्स। खत्म गुडविल। फिर उसके बाद आप क्या एंट्री पास करोगे? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये चीज हो गया, इजी है। लेकिन दूसरा चीज क्या बोलता है पता है? ये तो 90% में ये यही बोलता है। दूसरा ये बोलता है कि रिटेन ओल्ड गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हरामी क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना, हम उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। तो बोलता है राइट ऑफ नहीं करना है, हमको वो दिखाना है। हम चाहते हैं कि वो दिखता रहे। जैसे मान के चलो इसमें गुडविल दिख रहा है 60,000। क्या दिख रहा है? 60,000। और जो न्यू गुडविल निकल रहा है, न्यू गुडविल निकल रहा है, मान के चलो कितना? 90,000। क्या निकल रहा है? 90,000। तो इस केस में आप इसको राइट ऑफ करके फिर वो सब मत करो, आप इसमें से इसका डिफरेंस देख लो। डिफरेंस कितना है? 90 और 60 का 30। कितने का डिफरेंस है? 30। तो इस गुडविल का आप मस्ती करो। क्या मस्ती करो? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या करो? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो आप सीखे हो, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना है। वही रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आपको ऐसे तो नहीं समझेगा, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। ऐसे तो शायद आपको उतना अच्छे से नहीं समझेगा, बस मैं इतना बताता हूँ। एग्जिस्टिंग गुडविल में या तो खत्म करो और जो करते हैं वो करो। दूसरा क्या है? दर्द, वो
बोलता है रिटेन करो। रिटेन करो मतलब उसको माइनस मत करो, मतलब उसको राइट ऑफ मत करो। तो 60 को राइट ऑफ मत करो, तो नया गुडविल कितना है 90। तो 60 तो दिखता ही रहेगा, तो हम लोग दोनों का जो डिफरेंस है सिर्फ उसी का इफेक्ट देंगे, सिर्फ डिफरेंस। याद रखना जहां पे रिटेन करने का बात करेगा वहां पे सिर्फ अपन डिफरेंस का इफेक्ट देंगे। मैं आपको अगला इलस्ट्रेशन कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाता हूं। सब लोग ध्यान दो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है पेज नंबर 4.9, ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। मतलब ओल्ड रेशियो था 5:3:2, न्यू रेशियो 1:1:1। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। ठीक है, नया गुडविल कितना है 90। पास जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1 when goodwill does not appear in the books, और दूसरा है when goodwill appears in the books at 60,000 and they agree on the following। मतलब गुडविल नहीं दिख रहा है और दिख रहा है, और जब दिख रहा है तो दिख रहा है उसके अंदर भी दो है। पहला वही एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, मतलब माइनस करो, राइट ऑफ करो, और दूसरा है एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ, दैट इज इट इज कैरिड इन द बुक्स। तो अपने को क्या बोल रहा है, देखो आपको दो है, दो सिचुएशन क्या है, नो एग्जिस्टिंग गुडविल, वो तो पढ़ के आएगा ना, नो एग्जिस्टिंग गुडविल। ये क्या है आपका, ये आपका केस 1, ये आपका क्या है केस 1, ये अपन करेंगे। और इसमें है एक दूसरा एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल इज देयर, ऑलरेडी दिख रहा है, एग्जिस्टिंग गुडविल दिख रहा है बुक्स में। तो इसमें दो चीज निकल के आता है, क्या दो चीज निकल के आता है, ये केस 2 है, केस 2 कि एग्जिस्टिंग गुडविल दिख रहा है। अब उसमें भी केस ए है और केस बी है। केस ए केस बी है, एक है एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करो, और इसमें बोलता है डोंट राइट ऑफ, डोंट राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। तो आपको पता है कि जब एग्जिस्टिंग गुडविल को नहीं राइट ऑफ करेंगे तो अपन डिफरेंस पे खेलेंगे। किस पे खेलेंगे, डिफरेंस पे। चलो सबसे पहले मैं इसको बता दूंगा आपको, केस 1 आपको पता है एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, नो एग्जिस्टिंग गुडविल, तो न्यू गुडविल कितना है, न्यू गुडविल कितना है, क्वेश्चन में देखो न्यू गुडविल कितना है 90,000, कितना है 90,000। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बताओ, आप लोग क्या सीखे हो, आप ए बी सी है तो सैक्रिफाइसिंग को डेबिट करो, क्रेडिट करोगे और गेनिंग को डेबिट, तो अपना निकाल रखते हैं ए बी सी। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है बताओ, ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। और न्यू रेशियो क्या है 1/3, इक्वल है ना 1/3, 1/3। आप निकाल लो, क्या निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, निकालो 5/10 माइनस 1/3, 3/10 माइनस 1/3, 2/10 माइनस 1/3। तो एलसीएम कितना लेगा 30, 15 माइनस 10, यहाँ पे 30, 9 माइनस 10, यहाँ पे 36 माइनस 10, कितना हो गया 5/30 माइनस 1/30, और ये आ गया -4/30। तो 5:2, मतलब ये क्या कर रहा है, ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सॉरी ये दोनों गेन कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। ए जो है
ये सेक्रीफाइस करना है, ये क्या करना है, सेक्रीफाइस। और ये दोनों क्या है, गेन। नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन। तो हम लोग बताओ केस नंबर 1 व्हेन नो एक्जिस्टिंग गुडविल, केस नंबर 1 तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, किसको डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे बताओ, कौन गेन कर रहा है, बी और सी। तो हम लोग लिखेंगे बी और सी दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर है सबको। 2 क्रेडिट किसको करेंगे, ए को, एज कैपिटल अकाउंट। निकालो गुडविल कितना है, 90,000। 90,000 का कितना, 90,000 का कितना, इसको कितना मिलना है, 5/10, 5/10 ये काटो 2, ये कितना हो गया 45,000। ठीक है, सॉरी 5/30 है ना, अभी क्या कर रहे हैं, कितना है 5/30, तो 90,000 इंटू 5/30। ठीक है, काटो, ये कटेगा 6 से और ये कटेगा कितना 15, 15,000। इसको दे दो 15,000, कितना दे दो 15,000। और इनका कितना आ रहा है, यानी 1/30 और 4/30, तो सिर्फ मैं 1/30 निकाल देता हूं, 90,000 इंटू 1/30 ये काटेंगे तो 3, ये 3,000 कौन है, ये बी, ये 3,000 आएगा और ये 12,000 आएगा। क्लियर, ये आंसर है बी को डेबिट। तो मैं एकदम आंसर इतना, ये समझ में आया कैसे आया, ये आपको समझ में आया। तो एक केस नंबर, मतलब इसमें केस नंबर 1 क्या है अपना, नो एग्जिस्टिंग गुडविल। तो जब नो एग्जिस्टिंग गुडविल है तब आपको क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ, गुडविल नहीं दिया है तो नया गुडविल दिया है 90,000, तो अपने को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग। आप ये निकाल लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ और एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें इसको कैसे करूं, थोड़ा ऊपर में क्या क्या निकला केस 2 में, केस 2 में 2 सिचुएशन निकला, एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ ₹60,000 इज रिटन ऑफ, और यहां पे एग्जिस्टिंग गुडविल नॉट रिटन ऑफ। चलो बताओ, तो यहां पे मैं क्या सिखाया आपको, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है तो पहला एंट्री क्या पास होगा, पहला एंट्री क्या पास होगा बताओ, गुडविल को खत्म करना है तो टू गुडविल अकाउंट, क्या करोगे, टू गुडविल अकाउंट, कितना है गुडविल 60,000, कितना है 60,000, 60,000, और डेबिट कर दोगे किसको, ए बी सी, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड बोला ना, पुराना कचरा, पुराने लोग, पुराना रेशियो, रेशियो क्या था, रेशियो क्या था रे, 5:3:2, तो 5:3:2 में बांट दो, 30, 18 और 12 आ जाएगा, आप करके देख लो, 5:3:2 इसको बांट दो। तो ये तो पुराना कचरा खत्म, दूसरा एंट्री क्या पास करोगे, दूसरा एंट्री, ये तो आप 60,000 को खत्म कर दिए, अब आप दूसरा एंट्री क्या पास करोगे, यही जो आप ये मारे हैं। कितना 15,000, 3,000 और 12,000 एडजस्टमेंट। तो सर केस 1 और केस 2 के पहले में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं रे, इसमें आप क्या मारे एंट्री, एडजस्टेड एंट्री, और वही एंट्री यहां पास करना है, जो आप एंट्री मारे हो उसी एंट्री को यहां पास करना है। देखो ना, सेम एंट्री पास हुआ है, सेम एंट्री, बस उससे पहले उसी एंट्री को पास करने से पहले आप क्या कर दिए, पुराना कचरा, पुराने लोग, पुराना रेशियो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यही एंट्री यहां पास हुआ है केस 1 में, जहां कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, जहां एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो रहा है, वहां पे बस आप एक
एक्स्ट्रा एक एंट्री पास कर दो। पहले क्या करो, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है उसको क्या कर दो, राइट ऑफ। और सही है ना यार, पुराना गुडविल पुराने पार्टनर्स का है, ओल्ड रेशियो में खत्म कर दो ना, गुडविल को राइट ऑफ करके पार्टनर्स को डेबिट कर दो, खत्म। और जो नया जो मस्ती है, नया गुडविल कितना निकला है 90,000, 90,000 का हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब आता है मजेदार, ये अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब क्या है, इसमें न्यू गुडविल कितना निकल रहा है अपना, देखो 90,000, और एग्जिस्टिंग गुडविल कितना है 60,000। तो क्योंकि पार्टनर्स जिद्दी हैं, बोलते हैं कि हमको 60,000 कंटिन्यू करना है, हमको उसको राइट ऑफ नहीं करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है, न्यू गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल का डिफरेंस कितना है 30,000। इसका आपको यही एंट्री मानना है, इफेक्ट ये एंट्री, ये जो आप एंट्री मान रहे हो ना, सेम एंट्री मानना है। सेम एंट्री मतलब देखो बी को डेबिट करना है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, सब वही होगा, सब वही, लेकिन बी को सी को डेबिट करके ए को क्रेडिट करेंगे, बी को सी को, यहां पे जगह नहीं बच रहा है, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्या करना है, सेम एंट्री पास करना है, क्या बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पे मैं कैसे निकाला था, 90,000 into 5/30 किया था, लेकिन यहां पे इफेक्ट किस पे देना है, 30,000, तो 30,000 into 5/30, 30 तो ऐसे कर दिया, ये 5,000 आ गया, कितना आ गया 5,000, इसको 5,000 दे दो और इसको 1,000 और इसको 4,000, बस इतना ही करना है आपको। ये जो फॉर्मूला यहां पे देखो, यहां पे कितने पे लगाया, 90,000, इसमें लगाया मैं 90,000 into 5/30 किया, क्या किया 90,000, क्यों, क्योंकि ओल्ड गुडविल तो था ही, नया गुडविल कितना 90,000, और जो यहाँ पे था ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिए थे, तो नया गुडविल 90,000, तो पूरे 90,000 पे आपको एंट्री पास करना है, एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गुडविल कितना है 60, नया गुडविल कितना है 90, बोलते हैं पुराने को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो हम लोग इफेक्ट सिर्फ किसको देंगे 30, ये जो एग्जिस्टिंग चलते रहेगा ना, इसका इफेक्ट बाद में देने वाले हैं, इसीलिए उसको अभी इग्नोर करो, तो डिफरेंस को बस आप इफेक्ट दो, डिफरेंस को। क्लियर है सब लोग? प्लीज इलस्ट्रेशन नंबर 6 को देखो अच्छे से, और इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज एफर्ट दो। देखो मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा अजीब है, मैं एकदम जर्नल एंट्री पास करना वैसे टाइप नहीं, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमाउंट कैसे निकल रहा है। मेरा मकसद ये कि आपको चीज़ें समझ में आए, सॉल्यूशन तो आपको अच्छे से करना है, वर्किंग नोट प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। आप प्लीज़ अपने बुक में इसका आंसर देखो, और आंसर वही है जो हमने किया है, ठीक है, बस प्रेजेंटेशन पार्ट थोड़ा वीक है, वो प्लीज़ आप देख लेना। थैंक यू सो मच। हम लोग 2 टॉपिक देख लिए, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, और क्या देख लिए हम लोग, गुडविल। अब हमको अगला देखना है रिजर्व्स के बारे में, वो भी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ आप इतना देख लीजिए। थैंक यू सो मच है।